है, कल जो है उसके लास्ट क्लास में हमने बताया था आपको हेलो अल्कीन बनाने की विधि पढ़ा रहा था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। उसमें क्या था कि आप लोगों को हमने बताया था, तीन प्रक्रिया बताया था। ठीक है, एक बताया था हमने सबसे पहले अल्केन से हेलो अल्कीन कैसे बनाते हैं। दूसरा हमने बताया था अल्केन से आप हेलो अल्कीन कैसे बनाते हैं। और तीसरा जो विधि था वो हमने आपको बताया था कि अल्काइन से आप हेलो अल्कीन कैसे बनाते हैं। ये तीन प्रक्रिया आप लोगों ने पढ़ लिया और सारी प्रक्रियाओं के साथ पढ़ा था। ठीक है, और आज की प्रक्रिया जो है चौथी प्रक्रिया है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है जिसमें हम हेलो अल्केन को अल्कोहल से बनाने के लिए सीखेंगे। यानी सीखेंगे कि अल्कोहल से हेलो अल्केन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, शुरू करते हैं लाइव क्लास को। तो सारे लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार फिर से आपको यहाँ पर हम लाइव क्लास में डायरेक्टली बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अल्केन को, सॉरी हेलो अल्केन को आप कैसे बनाओगे। ठीक है, चलिए तो सारे लोग शांति से पढ़ेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर, अब आज के लेक्चर वीडियो में जो हेलो अल्केन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बच्चों, उसमें आप फुल प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं। आज से आप क्या पढ़ने जा रहे हो, चौथी प्रोसेस के बारे में। यहाँ पर हम लिखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन चल रहा था, पहले हम टॉपिक लिख देते हैं कि आपका टॉपिक चल रहा था। तो हेलो अल्केन्स चल रहा था टॉपिक में, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन चल रहा था। मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी कि बनाने की विधि चल रहा है ना। तो बनाने की विधि में आपको तीन विधियां हमने बताया था, आज आपको चौथी विधि मैं बताऊंगा इस क्लास पे। तो चलिए, बनाने की विधि चल रहा था टॉपिक। अब इसमें देखो, चौथा जो विधि है वह है फ्रॉम अल्कोहल। क्या है? फ्रॉम अल्कोहल, यानी अल्कोहल से। ठीक है, फ्रॉम अल्कोहल यानी किससे सीखेंगे? अल्कोहल से हेलो अल्केन कैसे बनाया। ठीक है, तो अल्कोहल से देखो कैसे बनाया जाता है हेलो अल्केन। तो इसमें भी क्या है कि अल्कोहल से हम लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। अल्कोहल में भी क्या है कि अलग अलग तरीका है, ऐसा नहीं है कि अल्कोहल से भी कोई एक ही प्रोसेस है डायरेक्ट हम हेलो अल्केन बना दें। अल्कोहल से भी अलग अलग प्रक्रिया है, और जो सबसे पहली प्रक्रिया है अल्कोहल से बनाने की, वो क्या है? तो सबसे इसके अंतर्गत पहली जो प्रक्रिया है कि आप अल्कोहल को रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ? तो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, यानी अल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जब आप अभिक्रिया कराएंगे तब क्या बनेगा? तब आपका जो है हेलो अल्केन बनेगा। क्या बनेगा? तब हेलो अल्केन बनेगा। यानी यहाँ पर हम जो लिख रहे हैं, क्या लिखे हैं? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया, यानी कि हेलो अल्केन बनाने के लिए जो अल्कोहल का हम इस्तेमाल करेंगे, उसमें सबसे पहले अल्कोहल को किससे अभिक्रिया कराएंगे? तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, यानी कि हम अल्कोहल से हेलो अल्केन बनाने की जो सबसे पहली विधि है वो क्या है? तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, यानी कि अल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब बनेगा आपका हेलो अल्केन बनेगा। तो चलिए पहले इस प्रक्रिया को मैं आपको लिख देता हूँ, ये प्रक्रिया में क्या क्या होता है, और फिर उसके बाद उसका हम रिएक्शन और मैकेनिज्म बताएंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या कहता है कि जब अल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइड, देखो बच्चों यहाँ हैलाइड में याद रखना, या तो आप HCl लेना या HBr लेना। क्या लेना? या तो HCl या तो HBr। HCl और HBr का मतलब समझ रहे हो? HCl का मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, और या क्या लेना? HBr मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये दो खासकर अभिक्रिया में शामिल होते हैं। इस अभिक्रिया में या तो हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये दो लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हाइड्रोजन हैलाइड यानी HCl या HBr के साथ, अब यहाँ पर एक उत्प्रेरक होता है बच्चों, ये अभिक्रिया को कराने के लिए यहाँ पर हम एक उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं, और वो उत्प्रेरक होता है अराद्र। अराद्र का मतलब होता है एनहाइड्रस, यानी एकदम बिल्कुल उसमें थोड़ा बहुत भी हाइड्रेट ना हो, है ना। यानी कि अनाद्र का मतलब एकदम पूरा शुष्क हो गया, है ना। अनाद्र ZnCl2, अनाद्र ZnCl2 उत्प्रेरक, उत्प्रेरक है की उपस्थिति में
उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या कराया जाता है? तो अभिक्रिया कराया जाता है ना? अभिक्रिया कराया जाता है। तब क्या बनता है? तब क्या बनता है? हाइड्रोजन हैलाइड से क्या बनेगा? यानी हाइड्रोजन हैलाइड से बल अभिक्रिया करके क्या देगा? हेलो अल्केन देगा। तो लिखेंगे तब हेलो अल्केन बनता है। तो क्या बनता है? हेलो अल्केन। हेलो अल्केन बनता। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब अल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइड यानी HCl या HBr के साथ अनाद्र ZnCl2 प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है, तब क्या बनता है? हेलो अल्केन बनता है। तो क्या बनता है? हेलो अल्केन बनता है। तो ये तो बच्चों प्रक्रिया है, और इसी ये जो है लिखाया गया एक अभिक्रिया है। इसको हम देखेंगे कि कैसे इसका रिएक्शन होगा। तो चलिए इस पर ध्यान देते हैं। तो देखो यहाँ पर हम आपको एक एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल आपका ये होगा कि जैसे हमने अगर मान लीजिए सपोज यहाँ ले लिया इथाइल अल्कोहल, CH5OH, क्या ले लिया हमने? इथाइल अल्कोहल, ठीक है। और इसको किसके साथ अभिक्रिया कराया? तो इथाइल अल्कोहल को हमने यहाँ पर HCl के साथ अभिक्रिया कराया, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। अब देखो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ इसकी उपस्थिति में तो प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस चीज को यहाँ पर हम देखेंगे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इसके लिए यहाँ पर हम इस प्रक्रिया की एक क्रियाविधि आपको बताएंगे, यानी इसका मैकेनिज्म बताएंगे। उसके द्वारा जो है यह क्रिया आप कराएंगे तो ज्यादा बेहतर भी होगा, और मैकेनिज्म इसका आपका क्लियर पता भी चलेगा। तो देखो बच्चों, इसका मैकेनिज्म क्या कहता है। तो ऐसा करो कि इसको आप जल्दी से नोट करो, इसके बाद ऊपर वाला पोर्शन हटा देंगे और यहीं पर हम मैकेनिज्म को बना देंगे, ठीक है। यहीं पर हम मैकेनिज्म को बना देंगे। तो आपको करना क्या है, इसको जल्दी से आप नोट करो। इस अभिक्रिया को हम यहाँ रखेंगे और इसके ऊपर हम मैकेनिज्म दिखाकर इसका प्रोडक्ट हम बताएंगे क्या इसका प्रोडक्ट बनने वाला। तो जल्दी से इसको नोट करो, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो या जल्दी से इसको नोट करो। तो चलिए इसके ऊपर वाले पोर्शन को मैं इरेज कर रहा हूँ कि अल्कोहल से देखिए कैसे हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराकर कैसे उसको जो है हम कन्वर्ट करेंगे हालो अल्केन में, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए तो देखिए इस रिएक्शन का मैं मैकेनिज्म बताने जा रहा हूँ, क्रियाविधि। देखो इसकी क्रियाविधि क्या होगी इस अभिक्रिया की। तो देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, इथाइल अल्कोहल कर रहा है, करेक्ट। और HCl के साथ वेट कर रहा है ZnCl2 के प्रेजेंस में। तो देखो बच्चों होता क्या है, देखो जब भी किसी कैटलिस्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं, क्या है प्रकार का कैटलिस्ट। तो अभिक्रिया में अगर हम कभी भी कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, आपको बताया गया होगा रासायनिक गतिकी केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में कि देखो उस प्रेरक का इस्तेमाल तब किया जाता है जब अभिक्रिया खुद नहीं होता है, स्वयं नहीं हो पाता है ना, तब उसमें हम कैटलिस्ट मिलाता है। कैटलिस्ट भी क्या करता है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट में हिस्सा लेता है। क्या करता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट में हिस्सा लेता है। वो बात अलग है कि जब हम लोग जनरल रिएक्शन कराते हैं तो यहीं पर अगर हम करा के आपको प्रोडक्ट लिख देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कैटलिस्ट कैसे रिएक्शन इंटरमीडिएट में हिस्सा लेता है, कैसे वो अभिक्रिया को कराने में मदद करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करें कि ये इथाइल अल्कोहल जो है, अगर हम HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है ZnCl2 के प्रेजेंस में, यानी यहाँ क्लोरीन क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। क्लोरीन के सकते एक्सेस अमाउंट में वो क्या कर रहा है, तब जाकर HCl के साथ वो रिएक्ट कर रहा है। यानी इसमें ZnCl2 का एक इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों, तभी यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में आपको दिख रहा है। मतलब साफ है कि कोई भी रिएक्शन में अगर कैटलिस्ट प्रेजेंट है तो उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वो बिना उस रिएक्शन के इंटरमीडिएट में घुसे उस अभिक्रिया को करा नहीं सकता है ना, या अभिक्रिया हो नहीं सकता, यानी उसको हिस्सा लेना पड़ता है ना। ये बात अलग है कि लोग डिफिनेशन में पढ़ते हैं कि अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक होता है, जो कैटलिस्ट होता है,
वो हिस्सा नहीं लेता, वो सिर्फ अभिक्रिया को कराने में मदद करता है। ये बात सही है, लेकिन वो प्रोडक्ट में आपको दिखाई नहीं देता, इसलिए आप ऐसा कंफ्यूज कर जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उस रिएक्शन में मदद नहीं करता है और उस रिएक्शन में वो इंटरनली जाता नहीं है, इंटरमीडिएट में जाता है, अभिक्रिया के बीच में शामिल होता है, लेकिन अंत तक वो क्या करता है, आसानी से निकल जाता है, जिस कारण से आप ऐसा करते हो उत्प्रेरक अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन उत्प्रेरक इंटरमीडिएट रिएक्शन में अभिक्रिया के बीच में इंटर भी करता है और प्रोडक्ट बनाने में उसको मदद भी करता है, किसको, रिएक्टेंट को। तो इस चीज का आपको सीधा जो है दिखाई देगा प्रयोग की कैसे कैटालिस्ट जो है रिएक्शन के बीच वाले हिस्से में शामिल होकर और कैटालिस्ट अंत में निकल कैसे जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर इथाइल अल्कोहल है बच्चों और HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, तो इथाइल अल्कोहल को देखो तो ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2OH, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, सबको पता है ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। चलो इसमें देखो क्या है बच्चों, OH जो है इसको हम यहाँ पर इथाइल अल्कोहल जो है सबसे पहले ZnCl2 इसके साथ, तो ZnCl2 के साथ, यानी ZnCl2 यानी देखिए उत्प्रेरक, फिर से देखिए उत्प्रेरक है ये अभिकारक नहीं है, अभिकारक रिएक्टेंट ये दोनों है, लेकिन उत्प्रेरक देखिए अभिक्रिया के बीच वाले हिस्से में आ गया है ना, यानी अभिक्रिया देखिए होता है कैसे, उसकी क्रिया विधि में ZnCl2 इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, लेकिन कैसे रिएक्ट कर रहा है ये ध्यान देना है, ठीक है। अब OH है बच्चों, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे अरेंज कर सकते हैं, और आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास क्या होता है, उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, यानी इसके पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, आपको पता है ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यानी कि अगर वो ZnCl2 के साथ अगर कॉम्बिनेशन कर रहा है, या ZnCl2 कर सकते हैं कि इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ अगर ऐड होगा, क्योंकि अभिक्रिया कर रहा है, तो अभिक्रिया करता क्यों है कि ताकि कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो, ठीक है, वो कि इंटरमीडिएट कंपाउंड ही बन रहा है, वो प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, वो मध्यवर्ती यौगिक है, जो अभिक्रिया मध्यवर्ती यौगिक क्या होता है, इंटरमीडिएट के बाद बहुत एक्टिव होता है, वहीं से प्रोडक्ट जल्दी से बन जाता है। तो यानी कि यहाँ पर हम इथाइल अल्कोहल को ऐसे दिखा सकते हैं, और हमको पता है कि ऑक्सीजन एटम के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। अब देखो ZnCl2 के साथ जब वो रिएक्ट करता है, तो ZnCl2 इसके साथ रिएक्ट करके क्या करता है, इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, कैसा बनाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब समझो कि दोनों आने खाली से जुड़ जाता है। तो ZnCl2 कैसे जुड़ेगा इसके साथ, इसी के लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है इसी के साथ, जिसको हमने कवर किया है, आप उसको ऑक्सीजन मत समझ लेना, ये देखो ये लोन पेयर जो देख रहे हैं, ये लोन पेयर क्या करता है, तो ऑक्सीजन जो है जिंक को देता है ताकि उसके साथ वो कंबाइंड हो जाए, यानी ये लोन पेयर के साथ जिंक इसके साथ जुड़ता है। तो देखिए क्या बनेगा, CH3 CH2 नीचे आ जाएगा, है ना, तो है नीचे रीअरेंज कर दिया, यहाँ पर अरेंज किया हुआ है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन के द्वारा यहाँ एक बॉन्ड बनेगा और होगा ZnCl, ठीक है, बात समझना। अब देखो ऑक्सीजन ने क्या किया है, अपना लोन पेयर इसको देकर बॉन्ड बनाया है, बात समझ रहे हो, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बात को समझिएगा, ये निगेटिव क्यों हो गया और ये पॉजिटिव क्यों हो गया। ऐसे तो आप सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन तो निगेटिव बनता है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन पॉजिटिव होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना पेयर इलेक्ट्रॉन जिंक के साथ बॉन्ड बनाने के लिए दिया है, तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है, ये इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही कहोगे, क्या बन रहा है ये, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ZnCl2 अल्कोहल के साथ कंबाइंड हो रहा है, तो ये पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ गया बाबू Zn के पास, इस पर हम चार्ज निगेटिव दिखा दिए हैं, और ऑक्सीजन से चार्ज क्या दिखा है, पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दिया है बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, क्या किया है, बॉन्ड दिया है बनाने के लिए, इसलिए पॉजिटिव केस में रहेगा। इलेक्ट्रॉन डोनर हमेशा पॉजिटिव रहता है, चाहे वो निगेटिव एलिमेंट अपने आप में क्यों ना हो, इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर रहा है तो अपने आप में क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मतलब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है बच्चों। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखो अब कौन करने वाला है, HCl, ये अब अपना जो है बॉन्ड जो है कर सकते हैं, ये HCl जो अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो क्या बनेगा, H प्लस और Cl माइनस, यानी कि हाइड्रोजन ये जो है प्लस में चेंज होगा, यानी प्रोटॉन में चेंज हो जाएगा, और Cl माइनस यानी क्लोराइड, ये क्लोराइड एनायन के फॉर्म में बनेगा, यानी कि क्लोरीन एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल्स बनेगा, क्या बनेगा, क्लोरीन एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल्स बनेगा। तो ध्यान देना है, क्लोरीन और HCl इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो आपको पता है कि क्लोरीन और HCl ब्रेक करेंगे तो क्लोरीन और H को ब्रेक करेंगे तो H प्लस और Cl माइनस बनेगा,
तो देखो इसमें से जो Cl माइनस है बाबू, कौन, Cl माइनस, इसमें से किसमें से, HCl में से। HCl में से जो Cl माइनस है, ये देखो इस पर अटैक करेगा, किस पर अटैक करेगा, देखो वो प्रोडक्ट है ना, वो जो बना कॉम्प्लेक्स CH3 क्या था, CH2, वो यहाँ था, यहाँ प्लस था, और ZnCl2 माइनस था, ये था ना। ये अटैक किस पे करेगा, तो इसको पता है कि हमें अटैक कहाँ करना है, इस कार्बन पे। इस कार्बन पे क्यों करना है, क्योंकि इस कार्बन पे इसलिए करेगा क्योंकि ये कार्बोकैटायन बनेगा, ये कार्बोकैटायन में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, तो जब ये अपना बॉन्ड को, ये वाला जो पोजीशन है बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड को क्या करेगा, ये अगर ऑक्सीजन परमाणु को दे देगा। अब देखो ध्यान देना, क्लोरीन माइनस है ना, क्लोरीन माइनस जो है, यानी क्लोराइड जो क्लोरीन एराइड जो है, वो इस कार्बन पर अटैक इसलिए कर रहा है क्योंकि ये कार्बन क्या करेगा, देखो कार्बन और ऑक्सीजन में तो ज्यादा निगेटिव तो ऑक्सीजन एटम है, तो जनरली होता क्या है कि बॉन्ड उसी की ओर अट्रैक्ट होता है, बॉन्ड उसी की ओर भागता है। ये वाला बॉन्ड किसकी ओर भागेगा, ऑक्सीजन की ओर भागेगा, यानी ऑक्सीजन इस बॉन्ड पर सेट करेगा। ऑक्सीजन जब इस बॉन्ड पर सेट करेगा तो क्या बन जाएगा, कार्बन प्लस बन जाएगा, और ये जो कार्बोकैटायन बनेगा तो CH3 CH2 Cl माइनस उसके साथ क्या हो जाएगा, जाके जुड़ेगा, तो रिजल्ट क्या देगा, CH3 CH2 Cl देगा। बात तो समझिएगा, जब ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन एटम ले लेगा, बात समझिएगा, ये वाला बॉन्ड कौन ले लेगा, ऑक्सीजन एटम ले ले रहा है, ये वाला बॉन्ड जब ऑक्सीजन एटम ले ले रहा है, ये कार्बन का बनेगा प्लस, और ये जब कार्बन प्लस बनेगा तो उसको Cl माइनस अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 Cl बनेगा। अब ध्यान देना बात को, जब CH3 CH2 Cl बन जाएगा तो अब इधर क्या बनेगा, तो देखो ये वाला बॉन्ड अगर लेगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर ये ले रहा है कि प्लस कब बना था ऑक्सीजन, अपना इलेक्ट्रॉन देकर, और अगर ये बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन फिर से ले लेगा तो इसमें से प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, हट जाएगा, इसमें से प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी कि और जो दूसरा प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, तो देखिए O पर आवेश हट जाएगा, यानी ऐसा बनेगा OH, और यहाँ बनेगा ZnCl2, और यहाँ चार्ज रहेगा माइनस। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने क्या किया है, तो ऑक्सीजन का प्लस आवेश हटा दिया है, ऑक्सीजन का प्लस आवेश क्या किया है, हटा दिया है। तो जब ऑक्सीजन का प्लस आवेश हमने हटा दिया है, तो प्लस आवेश क्यों हटाया है, इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन ने इस बॉन्ड को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, बॉन्ड को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, और बॉन्ड को एक्सेप्ट करने के कारण उसका चार्ज जो है वो क्या हो जा रहा है, हट जा रहा है, वो चार्ज क्या हो जा रहा है, उसका हट जा रहा है, क्योंकि प्लस कब बना था, इलेक्ट्रॉन देकर बना था, और जब वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ले ले रहा है तो वो प्लस उस पर से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, अब ध्यान देना, अब आपके पास क्या है, HCl को, तो देखो आप क्लोराइड एनाइन यानी क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल को तो आपने अटैक करा के बना लिया प्रोडक्ट, अब क्या बच गया, इसमें से प्रोटॉन बन गया H प्लस, तो वो क्या करेगा बच्चों, तो देखो अब यहाँ पर जो बना है, यहाँ ध्यान देना क्या है, OH इधर ZnCl2 माइनस, अगर इस पर हम क्या करा दे, प्रोटॉन का अटैक है ना, या प्रोटोनाइजेशन करा दे, तो H प्लस जो बच रहा है, इस H प्लस से जब इस पे अटैक कराएंगे बच्चों, तो देखो क्या होगा, या इस तरह से प्रोटोनाइजेशन कराएंगे तो क्या होगा, देखो तो H प्लस जो है, और यहाँ पर आप देख रहे हो, तो यहाँ पर आप देखो ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रॉन जो है, बात को समझना, ये बॉन्ड किसके द्वारा बनाया गया था, ऑक्सीजन के द्वारा देकर बनाया गया था। अगर ये वाला ऑक्सीजन क्या करे अपने पास, या ऑक्सीजन फिर क्या करेगा, अपने पास है, कैटेलिस्ट का काम क्या था, इसको इसीलिए कराया था, इसको अपने साथ बॉन्ड इसीलिए बनाया था कि पहले प्लस बनेगा, फिर इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो फिर इस पे चार्ज खत्म हो जाएगा, और फिर लास्ट में ये अपना जो बॉन्ड बनाया हुआ था ZnCl2 में, ये वाला बॉन्डिंग जब इसको दे देगा, तो ये वाला जो बॉन्ड इसको दे देगा, तो ये क्या बन जाएगा, फिर से क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, निगेटिव, क्या बनेगा, निगेटिव, क्योंकि पूरा पेयर इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा ना, तो पेयर इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये बन जाएगा निगेटिव बन जाएगा, तो जब ये निगेटिव बन जाएगा तो निगेटिव का क्या हो जाएगा, कौन अच्छा होगा, प्रोटॉन, तो यानी कि देखो H प्लस है और ये वाला बॉन्ड ही ले रहा है, तो माइनस बन जा रहा है, तो OH माइनस, अब H प्लस कुछ हो जाएगा H2O, और प्लस, अब देखिए माइनस का भी अपना खत्म कर लेगा, क्यों, क्योंकि माइनस कब बनना था, इसने जो बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन लेकर इसके साथ बॉन्ड बनाया था, अभी क्या कर रहा है, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को वापस कर दिया, इसको वापस किया, तो ये माइनस हो गया, तो माइनस हो गया H प्लस, तो H प्लस यहाँ जुटेगा, तो OH प्लस H प्लस H2O बन जाएगा, और ZnCl2
क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो देखिए कैटलिस्ट अभिक्रिया के अंत तक क्या हो जाता है, अपने ही रूप में बाहर हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कैटलिस्ट रिएक्शन नहीं करता। लेकिन रिएक्शन के इंटरमीडिएट में देख लीजिए इतना बड़ा रोल है। तो देखिए हमारे पास प्रोडक्ट कितने हैं, तो देखिए ये तो कैटलिस्ट ही है, इसको तो आप प्रोडक्ट में दिखाओगे नहीं, तो बच गया कौन प्रोडक्ट, वो कॉम्प्लेक्सिटी कंपाउंड है। एक प्रोडक्ट आपका हो गया ये, और दूसरा प्रोडक्ट हो गया कौन, हो गया ना। तो यहाँ पर जो हमने व्हाट लिखा है, अब ये क्लियर है, क्या हो जाएगा, CH3 CH2Cl, क्या हो जाएगा, CH3 CH2Cl, यानी कि क्या बना, इथाइल क्लोराइड, है ना, इसको क्या कहेंगे, इथाइल क्लोराइड। ठीक है, और इथाइल क्लोराइड के बाद क्या बनेगा और प्रोडक्ट, H2O, यानी कि समझ में आया। तो ये प्रोडक्ट आपको बनेगा बच्चों, और इसी को आपको जो है ना याद भी रखना है कि जब भी अल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो क्या देगा, इथाइल क्लोराइड प्लस वाटर देगा। तो बच्चों देखो ये इसका रिएक्शन, और ऊपर जो था वो था मैकेनिज्म। तो बच्चों आप पहले एग्जाम्पल लिख लेना, और तब उसका मैकेनिज्म जो है दिखा देना, यानी पहले इसको नोट कर लेना और तब इसको नोट करना, बस समझ रहा है, यानी ये से नोट करोगे, ठीक है, पहले ये वाला, ठीक है, और तब ये वाला, यानी यहाँ से आपको यहाँ जाना, ठीक है। तो पहले इसको नोट करेगा, उससे पहले हम चलिए देखिए क्या कर रहा है, इसको नोट कर लिए सारे लोग ना। तो देखो मैकेनिज्म इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, सबके जैसे थोड़ा सा साधारण नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा भी नहीं है कि आपके माइंड में एडजस्ट नहीं हो पा रहा होगा, उसको मैंने बहुत अपने हिसाब से बहुत ब्रेक करके बताया है। चलो देख लो, हमने क्या कहा था कि इथाइल अल्कोहल हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया करता है ZnCl2 की प्रेजेंस में, और क्या बनाता है, इथाइल क्लोराइड और वाटर, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर ध्यान देना है बच्चों कि इथाइल अल्कोहल जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, CH3CH2OH, और आपको पता है ऑक्सीजन के पास क्या है, तो ऑक्सीजन के पास पेयर इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से वो 2 ही बॉन्ड बना पाता है, और उसके पास क्या रहता है, बाकी 2 किस रूप में रहता है, तो लोन पेयर के रूप में रहता है, किस रूप में रहता है, लोन पेयर के रूप में रहता है। तो बात को समझने यहाँ पर, ये जो पेयर इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पर क्या करता है कि ये कैटलिस्ट इसके साथ रिएक्टर के मध्यवर्ती भाग में हिस्सा लेता है, यानी इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाने के लिए इसके साथ रिएक्ट करता है, ताकि इसका जो है ना क्लोरीन इसमें क्या कर देगा, क्लोरीन की मात्रा जब अधिक कर देगा तो यानी कि इसमें ज्यादा क्लोरीन का जो है ना कंसंट्रेशन बढ़ा देगा, तो जिससे इस पर क्लोरीन माइनस आयन अटैच करके ताकि इससे कंपाउंड बना सके, ठीक है। तो देखो पहले इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH को हमने ऐसे दिखा दिया, उसके पास जो 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक पेयर इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया, जिंक के साथ देकर जिंक के साथ क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। जब जिंक के साथ वो बॉन्ड बना लेगा तो बात को समझेंगे यहाँ पर, तो जिंक के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन कौन किया, लिया जिंक, इस पर क्या चार्ज हो जाएगा, निगेटिव, क्या चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब चलो बात को यहाँ पर देखिए, अब देखो जब ये कॉम्प्लेक्स एक इंटीग्रेटेड कंपाउंड बना है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि इसी कॉम्प्लेक्स पर क्या करता है, तो HCl को अगर आप ब्रेक करोगे तो H प्लस और Cl माइनस 2 बनेगा, इसमें से एक प्रोटॉन हो जाएगा और एक क्लोराइड आयन हो जाएगा। अब यही Cl माइनस सबसे पहले क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है किस पे, तो देखो यहाँ पर इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, इसलिए क्योंकि ये कार्बोकैटायन बनेगा, कैसे बनेगा, तो देखो ये कार्बन क्या करेगा कि ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कौन ले, ऑक्सीजन एटम, तो कैसे जो आपको पता है बॉन्ड उधर ही मूव करता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, तो ऐसे ही बॉन्ड ये कौन फिक्स करेगा, ऑक्सीजन की ओर। तो देखो ये बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो बॉन्ड में पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे, बॉन्ड में पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्ड का पेयर इलेक्ट्रॉन जब ये ऑक्सीजन ले लेगा तो देखो तो प्लस कब बना था, प्लस कब बना था, जब ये पेयर इलेक्ट्रॉन दिया था, और अगर यही पेयर अगर इधर से इसको मिल जाए तो प्लस इस पर क्या हो जाएगा, फंस जाएगा, यानी ये पहले की जैसा हो जाएगा, तो इसके पास पहले से एक पेयर था और एक पेयर यहाँ से मिल गया, तो 2 पेयर हो गया, तो फिर इससे चार्ज कैसा होगा, चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पर सिर्फ हमने यहाँ पर जब इसको हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पर, तो ऑक्सीजन का चार्ज हट गया, देखिए क्या बन रहा है, सिर्फ OH रह गया
और ZnCl2 रह गया और इसमें माइनस चार्ज आपको दिख रहा है। और ये जब ये बॉन्ड जब हटा होगा तो कार्बन जब भी अपना बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन किस रूप में चेंज होगा, कार्बोकैटायन प्लस के रूप में। तो ये प्लस के रूप में चेंज होगा, Cl माइनस यहाँ से अटैक कर दिया, तो Cl माइनस जब इस पर अटैक कर दिया तो कार्बन प्लस और Cl माइनस क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा और Cl इसके साथ मिलकर एक कंपाउंड बना लेगा CH3CH2Cl। लेकिन हाँ, ये प्लस कब होगा, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन्स यहाँ यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन स्विच करा लेगा तब। अब समझो बात को, ये जो बचा है OH और ZnCl2 माइनस, इस पे अब प्रोटोनाइजेशन होगा, यानी कि अब उस पर H प्लस के द्वारा उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो देखो H प्लस के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये वाला जो बॉन्ड देख रहे हैं जो वो ZnCl2 के बीच में बना हुआ है, ये दरअसल ZnCl2 माइनस में कब है, ZnCl2 पर माइनस कब आया है, जब उसने इसके इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया था, यानी इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर बॉन्ड बनाया था। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो ये क्या बन जाएगा, फिर से नेगेटिव, और इसमें से चार्ज हो जाएगा खत्म, और यही नेगेटिव की तरह H प्लस जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, OH और H क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, और ZnCl2 जो कैटलिस्ट ही बाहर निकल जाएगा। और आपको प्रोडक्ट क्या बना, ये तो कॉम्प्लेक्स ही है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, जैसे कैटलिस्ट है तो बन गया CH3CH2Cl और बन गया H2O। तो यही आपका दो प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाया गया, यही आपका फाइनल प्रोडक्ट है। बात समझ में आया, सारे लोगों को समझ में आ गया मैकेनिज्म जो बता दिए। तो देखो इसको नोट कर लेंगे, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। देखो अल्कोहल से जो दूसरी अभिक्रिया है बनाने की, वह है रिएक्शन विद थायोनील क्लोराइड। रिएक्शन विद थायोनील क्लोराइड, यानी थायोनील क्लोराइड के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं किसको, अल्कोहल को, तभी क्या मिलता है, हमें अल्कोहल मिलता है, सॉरी हैलोअल्केन मिलता है। यानी कि हम यहाँ लिखेंगे थायोनील क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, यानी अल्कोहल को अब हम किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, थायोनील क्लोराइड के साथ। अल्कोहल को थायोनील क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो देखिए थायोनील क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए कैसे होगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे कि जब अल्काइल अल्कोहल को, या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं, जब अल्कोहल को थायोनील क्लोराइड के साथ, थायोनील क्लोराइड कैसे सूत्र होता है, SuCl2 है ना, तो थायोनील क्लोराइड के साथ, इसी को थायोनील क्लोराइड कहा है, थायोनील क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, क्या बनता है, तो अभिक्रिया कराया जाता है जब आपको हेलोअल्केन बनता है, हेलोअल्केन बनता है, यानी क्लोरीन के साथ कीजिएगा तो क्लोरोअल्केन मिलेगा, क्या मिलेगा, क्लोरोअल्केन मिलेगा, क्योंकि थायोनील क्लोराइड है ना, इसको कह सकते हैं क्लोरोअल्केन, क्लोरोअल्केन बनता। तो देखो इसकी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हम लेते हैं C2H5OH इथाइल अल्कोहल, और इसको किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, SuCl2 के साथ, यानी कि थायोनील क्लोराइड के साथ। तो थायोनील क्लोराइड के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो देखो यहाँ पर ध्यान देना, C2H5OH और यहाँ है SuCl2 है ना, इसको अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो देखो ये रिएक्शन जो है इसको आप साधारण तरीके से याद रखेंगे रिएक्शन को, इसके लिए कोई विशेष आपको मैकेनिज्म बनाने की जरूरत नहीं है।
एक सिंपल रिएक्शन है। मैं आपको सीधा सीधा बस याद रखना है कि यहाँ पर जो क्लोरीन है यानी SOCl2 के साथ जो क्लोरीन है वो अल्काइल के साथ कंबाइंड होकर क्या बना लेता है, तो C2H5Cl बना लेता है, जिसको हम लोग इथाइल क्लोराइड कर सकते हैं या क्लोरोइथेन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्लोरीन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स है जिसमें आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है वो क्या हो सकता है, तो वो प्रोटॉन्स के रूप में फॉर्म हो सकता है, तो Cl के साथ कंबाइंड होकर HCl बना लेगा और बाकी जो बचेगा SO और O, यानी यहाँ से जो O और SO बचेगा ये आपस में कंबाइंड होकर क्या बनाएगा, SO2 बनाएगा। यानी कि इथाइल और हाइड्रोजन दोनों जो क्या होंगे वो क्लोरीन के साथ क्या करेंगे, कंबाइंड होंगे और यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फर SO जो देख रहे हैं, सल्फर और ऑक्सीजन ये क्या बनाएगा, तो SO2 बनाएगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन में मैकेनिज्म नहीं है, तो आपको ये प्रोसेस को याद रखना है। ठीक है, तो इसको आप नोट करोगे। माइक अपने ऑफ करो जी, माइक किसका ऑन रह जाता है, माइक अपना ऑफ करो सर। के साथ जो आप अभी क्रिया करा रहे हो, ठीक है, तो फास्फोरस हैलाइड के साथ जो अभी क्रिया आप कराइएगा उसमें देखिए अल्कोहल से क्या बनेगा, हैलो अल्केन बनेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा, तो यहाँ हम लिखेंगे कि जब अल्कोहल को फास्फोरस हैलाइड के साथ, किसके साथ, फास्फोरस हैलाइड के साथ, तो फास्फोरस हैलाइड के साथ अभी क्रिया कराया जाता है तब क्या बनता है बाबू, तब हैलो अल्केन बनता है। कैसा बनता है, तो हैलो अल्केन बनता है, हैलो अल्केन है ना, क्या बनेगा, हैलो अल्केन। ठीक है, तो चलिए हैलो अल्केन बनता है, तो देखेंगे कैसे बनता है। इसको मैं मिटा रहा हूँ इस एग्जाम्पल्स को। तो देखो उसका मैं जनरल फॉर्म बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ, जनरल फॉर्म। इस रिएक्शन का मैं जनरल फॉर्म बता देता हूँ और इसी जनरल फॉर्म से आपको रिएक्शन को करा लेना होगा। तो जनरल फॉर्म बता देता हूँ और बाकी होमवर्क रहेगा। ठीक है, चलिए जनरल फॉर्म देखिएगा। तो दो तरह का देखो फास्फोरस का हैलाइड होता है। फास्फोरस का हैलाइड कितना तरह का होता है, दो तरह। तो सबसे पहला जो है, अगर हम अल्कोहल लेते हैं ROH, ध्यान देना, और इसको हम अभी क्रिया कराते हैं फास्फोरस के ट्राईहैलाइड से। इससे कराते हैं फास्फोरस के ट्राईहैलाइड। क्योंकि देखो फास्फोरस दो तरह का हैलाइड बनाता है, ट्राईहैलाइड और पेंटाहैलाइड। ट्राईहैलाइड और क्या बनाता है, पेंटाहैलाइड। तो ट्राईहैलाइड और पेंटाहैलाइड बनाता है, तो पहला हम रिएक्शन कराता है। ठीक है, तो देखो जिस रिएक्शन का मैकेनिज्म आपके है उसको रिएक्शन को मैं मैकेनिज्म के साथ दिखा देता हूँ, और जिसका सिर्फ जनरल फॉर्म से आपको समझना है और जनरल फॉर्म देखते चलेंगे। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर, तो अब आपको लग रहा है तीन एक एटम कैसे जुड़ जाएगा, यहाँ पर तीन है, तो ऐसा करो यहाँ तीन से आगे बैलेंस कर दो, तो वहां तीन लगाओगे तो यहाँ भी तीन करना पड़ेगा ना। अब देखो, अब यहाँ पर दोनों जगह पर हम तीन की है, तो OH का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का तीन एटम और हाइड्रोजन का कितना एटम है, तीन एटम है। तो अगर इसको हम मिला दें तो देखो यहाँ पर एक कंपाउंड और बनेगा, क्या बनेगा, तो देखो तीन ऑक्सीजन और तीन हाइड्रोजन एटम और एक फास्फोरस, यानी OH और फास्फोरस जुटेगा, वो भी तीन तीन एटम के साथ, तो बनेगा एक प्रोडक्ट H3PO3। क्या बनेगा, H3PO3। इसको क्या कहेंगे, H3PO3 को हम लोग कहेंगे फास्फोरस एसिड। क्या कहेंगे, फास्फोरस एसिड। इसको क्या कहते हैं हम लोग, फास्फोरस अम्ल कहते हैं। H3PO4 को फास्फोरिक और H3PO3 को फास्फोरस। ठीक है, चलो ये तो पहला हो गया मैकेनिज्म। पहला मैकेनिज्म क्या, पहला जनरल फॉर्म का। और देखो दूसरा जनरल फॉर्म क्या है, दूसरा जनरल फॉर्म कहता है कि अगर हम अल्कोहल को, इसको अल्कोहल को इसके साथ
तो pH 5 के साथ, मतलब समझ रहे हैं, फास्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ, इसके साथ फास्फोरस पेंटा है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, फास्फोरस के दो हैलाइड होते हैं, ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड। तो पेंटा हैलाइड के साथ आपको क्या लग रहा है कि 5 हाइड्रोजन आप जुड़ जाएगा? नहीं, ये चेंज हो जाता है। दूसरा जनरल फॉर्म क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। तो उसमें क्या होता है चेंज? तो देखो, जो आर है इसके साथ एक केटन जुड़ता है, तो आर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड एक्स, यानी क्या बन जाएगा, हेलो अल्केन। सर साउंड बंद कर दिए हैं आप? सर माइक ऑफ है। ठीक है, क्या बनेगा, हाइड्रोजन हैलाइड। और अब देखो, और साथ में क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो देखो एक ऑक्सीजन और एक फास्फोरस, अब कितना बच रहा है, 3 हाइड्रोजन बन रहा है। तो 3 हाइड्रोजन जो बच रहा है, तो उसके साथ क्या बनेगा, एक यहाँ पर PO, देखो फास्फोरस ऑक्सीजन, और 3X जो बच रहा है वो X3 बनाएगा, यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा, POX3। क्या बनेगा, POX3। इसको कहेंगे फास्फोरस ऑक्सी। सर साउंड अच्छा नहीं आ रहा सर। क्या कहेंगे, फास्फोरस ऑक्सी ट्राई हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, फास्फोरस ऑक्सी ट्राई हैलाइड कहेंगे। तो देखो फिर से एक बार देख लो, तीसरा जो प्रोसेस है जिसमें अल्कोहल से हम हैलोअल्केन बनाते हैं, उसमें क्या है कि जब अल्कोहल को फास्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब हैलोअल्केन बनता है। और उसका जनरल फॉर्म क्या है, तो देखो जनरल फॉर्म में कहता है कि पहले हम अल्कोहल को फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ कराते हैं, तो इसमें OH जो है इसके साथ कंबाइंड हो जाता है, तो OH जो है वो फास्फोरस के साथ कंबाइंड हो जाता है, और तीनों का तीनों हाइड्रोजन एटम किसके साथ, R के साथ। तो देखो यहाँ 3 से बैलेंस किया हुआ है, 3R और 3X, 3RX बन जाएगा, और 3 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ भी तो ये OH मॉलिक्यूल्स की तो ट्रिपल हो जाएगा, वो फास्फोरस के साथ H3 यानी फास्फोरस एसिड बना देता है। और दूसरा जनरल फॉर्म क्या है कि अल्कोहल को अगर हम ट्राई हैलाइड नहीं अगर पेंटा हैलाइड से कराएंगे तो क्या बनेगा, तो PX5 के साथ कराइएगा तो R और X RX बना लेता है, H और X HX बना लेता है। ठीक है, ये दो। और जो ऑक्सीजन है वो फास्फोरस के साथ कंबाइंड हो जाता है, और यहाँ पर कितने, 5 में से हाइड्रोजन में से एक R के साथ और एक किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ है। तो बाकी एक फास्फोरस और एक ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन एटम क्या बनाता है, POX3 बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं फास्फोरस ऑक्सी ट्राई हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, फास्फोरस ऑक्सी ट्राई हैलाइड। तो ये दोनों जनरल फॉर्म है, इसको आप जल्दी से नोट कीजिए, इस पर मैं होमवर्क दूंगा। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट करो। तो चलिए, इसको आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं अब इसको इरेज कर कर आपको होमवर्क देने जा रहा हूँ। ठीक है, यानी इसका जनरल फॉर्म, इसके जनरल फॉर्म पे क्या दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ जो कि आपको बनाना है। इसको आपने नोट कर लिया होगा, तो आप देखिए इसको जब आपने नोट कर लिया होगा तो यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ, इस पर आप कैसे दो रिएक्शन दे रहा हूँ उसको आपको बनाना है।
देखिए कैसे हो जाएगा। यहाँ पर जो है मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसी जनरल फॉर्म पर, है ना। इसको करना है आपको क्या, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है, तो समझ रहे हैं। इस रिएक्शन